I dear student, class 7th maths, chapter number 3, exercise 3.4, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आप देखो, प्रायिकता के बारे में आपको कुछ बताते हैं। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता मतलब एक संभावना। प्रायिकता क्या होती है? एक संभावना होती है। जैसे माना आप कई बार क्या करते हैं, कहीं माना आपको जाना है, ठीक है, और आप घर से छाता लेके चलते हैं कि बारिश आ सकती है, और बारिश नहीं आई, ठीक है, या बारिश आ भी सकती है। दो स्थितियां हैं, बारिश आ सकती है, बारिश नहीं आ सकती, ठीक है। तो जब इस प्रकार की संभावना को हम गणितीय रूप में दिखाते हैं, मैथमेटिकली दिखाते हैं, शो करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। दूसरा एग्जांपल देता हूं, यदि आप कोई मैच खेल रहे हैं, माना आप एक मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक हो गया, और दो टीम बन गई हैं, ठीक है। आप एक टीम का कैप्टन ये हैं, एक टीम का कैप्टन ये हैं। कौन मैच पहले खेलेगा? क्या करते हो? टॉस होता है, ठीक है। क्वाइन के एक तरफ हेड होता है, एक तरफ क्या होता है? टेल। एक तरफ होता है हेड, उसको बोलते हैं चित, और दूसरी तरफ क्या होता है? टेल, उसे बोलते हैं पट, ठीक है। अब एक कैप्टन सोचता है कि मैं हेड बोलता हूं, ठीक है, दूसरा क्वाइन को उछालता है और इसने क्या बोला? हेड पड़ेगा, ठीक है। देखा तो हेड पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता, ये तो होता है, ठीक है ना। आपने कई क्रिकेट मैच देखे होंगे, वर्ल्ड कप के भी, तो कहते हैं कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगा। जो बाद में खेलेगा, जो टीम बाद में बॉलिंग करेगी, ड्यू फैक्टर सामने आ जाएगा, इसलिए टॉस बड़ा अहम है। तो क्या है? वो संभावना है, ठीक है। आप टॉस जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ठीक हो गया। तो हेड के लिए मैं कह देता हूं एच, और टेल को मैं किस अधिकार में? टी से। तो दो संभावनाएं हैं, ठीक है ना। इसमें से आपने यदि हेड चुना है, तो इन दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी विनिंग, आप जीत सकते हैं। यदि हेड पड़ गए तो आप जीत गए, यदि टेल पड़ गया तो आप हार गए। तो दो में से एक संभावना ये है कि आपकी जीतने की, ठीक हो गया। तो सिक्का उछालने पर चित, हेड गिरने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा बच्चों? मैं कह रहा हूं कि कितनी संभावनाएं हैं, या तो हेड गिरेगा या टेल। तो हेड गिरने की संभावना कितनी है? 1 बाय टोटल कितनी संभावनाएं हैं? 2। तो सिक्का उछालने पर चित गिरने की प्रायिकता कितनी है? 1 बाय 2। व्हेन यू टॉस ए कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 1 बाय 2, ठीक हो गया। सिक्का उछालने पर पट, टेल गिरने की प्रायिकता। अब टेल कितने हैं यहां पर? एक नहीं, पट क्या है? एक, और टोटल कितना है? 2, तो 1 बाय 2, ठीक है। और सिक्का उछाला तो हेड गिरने की प्रायिकता प्लस टेल गिरने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ोगे 1 आएगा, ठीक है। तो किसी इवेंट में, इवेंट मतलब कोई घटना हो रही है, किसी घटना में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबकी प्रायिकताओं को आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसी टाइम पर प्रायिकता, आपकी प्रायिकता का मान लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 या 0। यदि मैं प्रोबेबिलिटी को px से दिखाऊंगा, तो प्रायिकता का मान 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या 0 और 1 के बीच भी हो सकता है, ठीक है।
प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। ओके, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होती। द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1। एक से बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती। एक प्रायिकता कब होती है? जब श्योर इवेंट है। ठीक है, जब श्योर इवेंट होती है, निश्चित घटना ये होना ही होना है, तब प्रायिकता होती है 1। जब घटना नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस किया, हेड गिरे या टेल गिरे, आपकी जीत है, तो क्या होगा? 1। ठीक है, 1 हो जाए। आया समझ में? तो ये घटनाएं क्या हैं? निश्चित घटनाएं। ठीक है ना। असंभव घटना की प्रायिकता आपकी 0। जैसे मैं कहूं आपने सिक्का उछाला, ठीक है, और हेड भी गिर रहा है, टेल भी गिर रहा है, और शब्द बोला मैंने, या नहीं बोला। सिक्का उछाला, पहले मैंने कहा 1 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? एक प्रायिकता कब होगी? जब सिक्का मतलब हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा। हेड गिर रहा है तब भी आप जीत रहे हैं, टेल पड़ रहा है तब भी आप जीत रहे हैं। और आपने ऐसी शर्त लगा दी कि हेड और टेल दोनों पड़ेंगे, हेड भी पड़ रहा है और टेल भी पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? असंभव घटना है। प्रायिकता कितनी होगी? 0। या मैं कहूँ आपने लूडो खेला कभी, वहाँ आपने डाइस फेंका, डाइस मतलब पासा, डाइस आपने फेंका, डाई, एक पासा फेंका। लूडो खेलते समय आपने देखा होगा एक क्यूब टाइप का होता है, उसके एक सरफेस पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पासा फेंका तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पासे पर ये आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको गेम शुरू करना है। सांप सीढ़ी खेला होगा आपने, खेला सांप सीढ़ी, लूडो, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करते हैं आपके यहाँ? 6 से करते हैं। 6 आ जाएगा तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यदि बात ऐसी आ रही है और आ जाता है, आपने फेंका, आ जाता है 6, आ भी सकता है, नहीं जा सकता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या बन गया? प्रायिकता का बन गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या फेंका? पासा फेंका, और क्या कंडीशन, आपने खेल के क्या नियम बना रखे हैं? चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आ जाएगा, मेरे गेम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपके जीतने की प्रायिकता 1 हो जाएगी, ठीक है। नहीं, आपके गेम शुरू करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में कोई भी आपका गेम शुरू होना है तो ये निश्चित घटना हो गई, ठीक हो गया। और यदि आपसे बोला जाए कि एक पासा फेंका, एक डाई फेंका और 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता, आ सकता है? नहीं आएगा ना। इसका मतलब कैसी घटना है? इम्पॉसिबल, असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता आपकी 0, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0, प्रायिकता का मान 0 से 1, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, और प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0, बाकी घटनाओं की प्रायिकता 0 और 1 के बीच, ठीक हो गया। अब आप देखिए, एक उदाहरण आपको और दे देता हूं। आप देखिए, मैं कह रहा था कि मैंने एक डाई फेंका, ठीक है ना, मैंने एक पासा फेंका, और पासा फेंकने पर मैं कह रहा हूं कि लूडो का गेम चल रहा है, और आपके यहाँ नियम बना हुआ है कि जब 6 आएगा तब जाकर के गेम शुरू होगा, गेम शुरू होगा। तो क्या प्रायिकता है कि गेम शुरू हो जाएगा? आपने लूडो फेंका, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेम शुरू हो जाएगा। अब आपने इसमें ये देखना है कि अनुकूल कितने हैं। अनुकूल मतलब जो आपको फेवर कर रहे हैं। 1 आएगा तो गेम शुरू नहीं होगा, 2 आएगा तो नहीं होगा, 3 आएगा
4 आएगा नहीं होगा, 5 आएगा नहीं होगा, 6 आ गया, गेम शुरू हो गया। तो केवल 1 है, फेवरेबल इवेंट कितनी है? 1 बाई टोटल कितनी घटनाएं हैं? 6, तो 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी। लूडो के खेल में खेल शुरू करने के लिए पासा फेंकेंगे, 6 पढ़ने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। क्लियर है? ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 आप अपनी बुक में भी देखेंगे बच्चों, और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे वो भी क्वेश्चंस यहाँ से देख लेंगे ये। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करूँगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। अब आपको इस प्रश्न देखो आप ध्यान से, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, सही बात है कि नहीं है? आज आप कल से अधिक आयु के हैं, ये है। बोलो, कल मतलब जो बीत गया उसके लिए बोल रहा है, यस्टरडे शब्द है ना। अब इसमें, अब हिंदी में आप देखेंगे तो कल मतलब, कल 2 प्रकार के हैं, आने वाला कल और जो बीत गया कल, और इंग्लिश में दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं। यस्टरडे मतलब जो बीत गया, और टुमारो मीन्स जो आने वाला है, और यहाँ पर यस्टरडे शब्द है। ठीक हो गया, मतलब बीता हुआ कल। तो प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का इसका फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए। आज आप ठीक है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, अधिक आयु के। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, यू आर ओल्डर टुडे, यू आर older today, you are older today than yesterday। अब बोलिए किस कैटेगरी में आपने बांटने हैं? सर्टेन है, सर्टेन टू हैपन मतलब ये घटना होनी है। कौन सा होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन सी हो भी सकते नहीं हो सकते। तो बताओ तो, आज आप कल से अधिक आयु के हैं, ये निश्चित है कि निश्चित है ना जी। ये तो निश्चित है, तो आप लिख देंगे निश्चित। ठीक है ना, निश्चित लिख देंगे। इंग्लिश में क्या लिख देंगे? सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन। ठीक हो गया। अच्छा, अब आज इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। ठीक है, A tossed coin will land heads up. A tossed coin will land heads up। बोलिए तो, आपने 3 कैटेगरी में बांटना है, सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन।
कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। हो भी सकता है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप में नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यह समझ में? सिक्का फेंका तो चित आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों स्थितियां। हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं कहेंगे। ठीक हो गया? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तीसरा वाला पार्ट आप देखो इसका, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। एक पासे को, अभी लिंगवार बोलेंगे, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। ठीक है? A die when tossed shall land up with 8 on top. A die when tossed shall land up with 8 on top। बोलो तो असंभव है ना? इम्पॉसिबल इवेंट है। ये संभव है क्या? नहीं। ये संभव क्यों नहीं है? इम्पॉसिबल। ये संभव इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पासे पर, डाई पर 1 2 3 4 5 6 में ही कोई आ सकता है, 8 आने का वहां प्रश्न नहीं है। तो ये असंभव घटनाएं हैं, इनकी प्रायिकता आपकी शून्य हो जाएगी। ठीक हो? फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है इसको देखिए आप। अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी। अगली ट्रैफिक लाइट, अमित, अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी। बोलो। हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। हाँ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट seen will be green. The next traffic light, the next traffic light seen will be green। कैसी घटना है? हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप में नहीं। रेड लाइट बने रहती है ना ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बड़े शहरों में। जहाँ माला कहीं पर चौराहा आ गए, यहाँ से भी गाड़ी जा रही है, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और वहाँ पर पुलिस का व्यक्ति भी खड़ा रहता है, ट्रैफिक हाँ ट्रैफिक पुलिस रहती है ना, तो वो भी दिन भर कितना काम करना पड़ेगा। तो लाइट अपने हिसाब से रेड लाइट, ग्रीन लाइट आती रहती है। ठीक है ना? तो आप वहाँ पहुँच रहे हैं तो आपके दिमाग में कल्पना है कि यदि वहाँ पर ग्रीन लाइट होगी मैं सीधे निकल जाऊँ। ठीक है? पर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे ये वाला, हो भी सकता है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप में नहीं। ठीक है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है बच्चों? और लास्ट वाला पार्ट है इसका, कल बादल घिरे होंगे। कल बादल घिरे होंगे। अब बोलो ये क्या होगा? कल बादल घिरे होंगे। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे।
बोलो तो। Can happen, but not certain. हाँ, tomorrow will be a cloudy। कल आसमान में बादल घिरे होंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये यहाँ से लिख देंगे आप। कौन सा वाला? Can happen. हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप में नहीं। ये आंसर आप नीचे कॉपी कर देंगे। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब आप समझ गए ये चीज। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता के लिए संभावना, जब हम संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, when we express possibilities in mathematical form, then that is called the probability। ठीक हो गया? अब आपने महाभारत में देखा होगा, ठीक है, वहां भी पासों का खेल हुआ था। और वो पास से कैसे थे? वो बाइस्ड थे, ठीक है ना, जो बोलने से चलते थे। आज के हिसाब से कहा जाएगा, हो सकता सेंस लगाओ, क्यों नहीं है? इतने का इतने आ जाओ, योग कितना आ जाए? 8 आ जाए। खट से भी पढ़ रहा था, ठीक है ना स्टूडेंट? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 अंकित है। संख्या 2 वाले कंचों को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है? संख्या 5 वाले कंचों को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है? ये प्रश्न। देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2? ठीक है, 6 कंचे, 6 मार्बल्स, क्या क्या नंबर लगे हैं? उनमें नंबर लिखे हुए बच्चों, क्या क्या नंबर हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना? ये उन कंचों पे नंबर लिखे गए, एक बॉक्स में रखे गए। अब इस पे प्रोबेबिलिटी में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, यादृच्छया। एक शब्द याद रखें, यादृच्छया। इसको बोलते हैं एट रैंडम। यादृच्छया या एट रैंडम। एट रैंडम मतलब बिना देखे, ठीक है? आप बैग में हाथ डाल रहे हैं पर आप वहां देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना? यदि आप देखेंगे, देख के निकालेंगे तो प्रायिकता नहीं बनेगी। आप हाथ डाल रहे हैं बैग में फिर निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तब वो क्या बन जाएगा? प्रायिकता बन जाएगा, प्रायिकता का क्वेश्चन बन जाएगा। समझना? तो कंचों में 1 2 3 4 5 6 बिना देखे एक कंचा निकाला गया। संख्या 2 वाला, संख्या 2 वाला, संख्या 2 वाला कंचे निकलने की प्रायिकता, कंचे निकलने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2, विद नंबर 2। बोलो तो। संख्या 2 वाला कंचा निकालने की प्रायिकता कितनी? 2/6। कितने हो जाएगी? संख्या 2 वाला कंचे निकालने की प्रायिकता 2/6। संख्या 2 वाला कंचा निकालने की प्रायिकता 1/6। क्यों? कोई 2/6 को 1/6 क्यों कह रहे हैं अलग अलग हैं? देखो, 2 नंबर वाले कंचे कितने हैं? 2 नंबर वाले मार्बल कितने हैं?
एक ही तो है वो। तो आपके फेवर में केवल एक ही तो कंचा है वहाँ, है कि नहीं? तो वो तो संख्या है उस पर 2 ना, है कितने हो, एक ही तो है। 1/, टोटल कितने हैं 6, ठीक हो गया। ऐसी दूसरा वाला है, संख्या 5 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता। पहला वाला पार्ट है, दूसरा वाला देखो, संख्या 5 वाला कंचे निकालने की प्रायिकता, इसको बताओ जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5 कितना होगा बच्चों, कितना होगा 1/6। 5 नंबर का एक ही तो है, तो 1/, कुल कितने कंचे हैं, कुल कितने मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। बस इस रूप में निकालना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, ऐसा होता है, गेम शुरू करना है, पहले कॉइन टॉस होता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। जैसे फुटबॉल में देखा होगा आपने, ठीक है ना, उसमें जो टॉस होता है, बॉल तो बिल्कुल बीच में रहती, ग्राउंड के बीच में, तो जो टॉस जीतता है उसको ग्राउंड मिलता है, वो ग्राउंड चुनता है कि मैं इस तरफ रहूँगा, और जो हारता है उसको बॉल को किक करने का मिलता है, पहला किक तुम मारो। मुझे लग रहा है ये है नियम, देख लेना आप, सॉकर के नियम है ना, ठीक है। ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। बोलिए, आपकी टीम के खेल शुरू करने की प्रायिकता, बोलो भाई, खेल शुरू करने की प्रायिकता, बोलो बोलो 1/2 probability that your team will start the गेम, जो भी कितना हो जाएगा आप देखो। टॉस होगा, ठीक है, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, तो आपकी जीतने की संभावना क्या है, 1, और कुल कितना है वहाँ 2। यदि आपने हेड बोला हेड गिर गया, पर आपने हेड बोला क्या गिर गया, टेल, तो हेड और टेल में आपने कहा हेड, ठीक है, तो आपके फेवरेबल, आपके पक्ष की 1 घटना है वहाँ पर, ठीक है, आपके फेवर में 1 घटना है, और कुल कितना है 2, 1/2 हो जाएगी। और आपके हारने की भी उतनी है, आप गेम शुरू नहीं करेंगे बल्कि दूसरी टीम गेम शुरू करेगी, ठीक है बच्चों। तो इस रूप में एक क्वेश्चन करने हैं। तो आज चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, फिर इसके बाद के एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।